हेलो एवरीवन। आज हम डॉकर हब और डॉकर डेस्कटॉप के बारे में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये दोनों टूल्स क्या करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ताकि आपको इस भाग में इन दोनों की पूरी जानकारी और समझ प्राप्त हो सके। डॉकर हब एक ऑनलाइन टूल है जिसे आप ब्राउजर के जरिए एक्सेस कर सकते हो। डॉकर डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप इसे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, वो ऐसा कुछ दिखेगा। इसे मैं अभी थोड़ी देर बाद अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉकर हब के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, डॉकर हब एक ऑनलाइन टूल होता है। इसे हम लोग ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर लिखो डॉकर हब। आपको इस पर क्लिक करना है और ये हमारा डॉकर हब है। इसका उपयोग क्या है? यहाँ पर पेरेंट इमेज होती है। तो पेरेंट इमेज क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अब मान लो आप डॉकर का उपयोग करके अपनी React.js की एप्लीकेशन के लिए इमेज बनाना चाहते हो। लेकिन React.js की एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे क्या-क्या चीजें चाहिए होती हैं? Node.js की इमेज चाहिए होती है। नोड पहले से React की सेटअप के लिए मिल जाती है। फिर उसके बाद वेबपैक या कुछ अतिरिक्त टूल्स चाहिए होते हैं। लेकिन नोड वहां पर मैंडेटरी होती है। मान लेते हैं कि जो लोड की इमेज रहेगी वो आपको डॉकर हब से मिलेगी। अब अगला सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो कि इमेज हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, हम लोग क्रिएट नहीं करते। तो आप डॉकर की इमेज खुद से क्रिएट करते हो, लेकिन हर एक चीज की पेरेंट इमेज भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप React के प्रोजेक्ट के लिए इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नोड चाहिए। नोड की इमेज आपको यहाँ से मिलेगी। नोड की इमेज आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से बहुत बड़ी चीज है। तो नोड की इमेज या फिर MongoDB की इमेज, जो भी पेरेंट इमेज होती है, यहाँ से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नोड, तो इसकी यहाँ पर इमेज आ जाएगी। देखो यहाँ पर इतने सारे रिजल्ट्स आ गए। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ इमेज, तो ये सारी इमेज निकाल के दे देगा। प्लगइन्स भी हैं, एक्सटेंशंस भी हैं। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आप डॉकर ऑफिशियल इमेज से ऑफिशियल इमेज पुल कर सकते हो। तो ये आ गई Node.js की इमेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सब कुछ डिटेल्स में मेंशन होता है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डॉकर पुल नोड। अब ये कमांड कैसे काम करेगी, आपको आने वाले भाग में पता चलेगा। अब के लिए डॉकर हब के बारे में समझ लो। यहाँ पर इसके रेफरेंस मिल जाएंगे, कौन कौन से वर्जन है, ये सब कुछ मिल जाएगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डॉकर हब का यूज करते हैं। डॉकर में मेनली आपकी इमेज उपलब्ध रहती है जो आपको उपयोग करनी होती है। एक और चीज, इमेज दो प्रकार की होती है। एक इमेज जो हम अपने प्रोजेक्ट की क्रिएट करेंगे, एक होती है पेरेंट इमेज, जो हो सकता है कि हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत पड़े, जैसे कि नोड। अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर उपयोग कर रहे हैं तो नोड की इमेज चाहिए। अगर हम MongoDB उपयोग कर रहे हैं तो MongoDB की इमेज। देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ MongoDB, तो आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको MongoDB की इमेज मिल गई। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ PHP, तो यहाँ पर मुझे PHP की इमेज मिल गई। हर चीज की यहाँ पर आपको पहले से इमेज मिल जाएगी और ये ऑफिशियल होती है। अगर ऑफिशियल है तो उसके सामने यहाँ पर लिखा होगा बैच के साथ कि ये ऑफिशियल इमेज है।
तो डॉकर इमेज का बेसिकली उपयोग क्या है कि आप लोग यहाँ से जो इमेज आपने प्रोजेक्ट के अंदर उपयोग करनी है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस लिंक का उपयोग करके, इस कमांड का उपयोग करके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर मान लो कोई इमेज आपको यहाँ पर सर्च करनी है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर नोड लिखोगे तो यहाँ पर बताएगा कि हमारे पास 100 इमेज हैं। और यहाँ पर अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको और भी चीजें मिल जाएंगे। इस तरह से आप सीधे रन भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो। पुल मतलब डाउनलोड कर सकते हो। ये कमांड आप मैन्युअली भी रन कर सकते हो। तो दोनों एक ही चीज करेंगे। यहाँ पर सारी चीजें, इसके वर्जन वगैरह कौन कौन से अवेलेबल हैं, सब कुछ यहाँ पर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग 2-3 जगह पर अलग अलग कंटेनर्स के अंदर अलग अलग नोड उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोड के वर्जन भी मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ PHP, तो यहाँ पर PHP का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर इसके वर्जन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे। कैसे आप उपयोग कर सकते हो, सारी कमांड्स वगैरह मिल जाएंगी जो आने वाले पार्ट्स में हम लोग यूज भी करने वाले हैं। उसके बाद में कंटेनर्स होते हैं। जब आपकी सबसे पहली इमेज जो भी आप डाउनलोड करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आप इसे रन वगैरह करोगे तो ये कंटेनर के अंदर आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्पेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद में कंटेनर क्या होते हैं, इमेज क्या होती है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। आप एक्सटेंशन वगैरह ऐड करनी है, इसको पेड कुछ प्लान्स आपको खरीदने हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वगैरह मिल जाएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉकर डेस्कटॉप हमें ज्यादा फंक्शनैलिटी देता है एज कम्पेयर टू डॉकर हब। मेन पर्पस है डॉकर हब का और डॉकर डेस्कटॉप का वो इमेज को डाउनलोड करना, पुल करना, उन्हें मैनेज करना, ये सब कुछ। और अगले पार्ट्स में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि पेरेंट इमेज क्या होती है और नॉर्मल इमेज क्या होती है, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी डॉकर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।